संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्था वेंटिलेटर पर। अस्पताल की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। 100 रखने के लिए नहीं है फ्रीजर, लोगों को स्वयं किराए पर लेना पड़ रहा है फ्रीजर। भले ही संजय गांधी अस्पताल व अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए करोड़ों अरबों रुपए का बजट है और उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा को मेडिकल हब बनाने की बात करते हों तथा आलीशान बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई है, परंतु स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी की तैसी है। यहाँ पर चमक धमक बाहर से देखने को मिल रही है, वैसे ही व्यवस्था अंदर नगण्य है, यानी कि सब कुछ ढोल में पोल जैसा है। लगातार एक से बढ़कर एक सुविधाओं की खबरें सुनने में आती हैं, परंतु व्यवस्था इसके विपरीत है। चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ अधिकतर चिकित्सक ऐसे हैं जो अस्पताल को रेफर सेंटर बनाकर रख दिए हैं। संजय गांधी अस्पताल में सब व्यवस्था होते हुए मरीजों तथा उनके परिजनों को परेशान किया जाता है ताकि मरीज यहाँ की व्यवस्था से तंग आ जाए, फिर उसे ये निजी अस्पताल की सलाह देकर वहाँ ले जाते हैं और उस मरीज से अच्छी खासी मोटी रकम ऐंठते हैं। इस कार्य में कई नामी गिरामी चिकित्सकों के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ से लेकर वार्ड बॉय तथा सफाई कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी तक जुटे हुए हैं। सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को भेजने पर इन्हें मोटा कमीशन दिया जाता है। इसी तरह बाहर मरीज को रेफर करने पर भी इन्हें मोटा कमीशन मिल जाता है। इसीलिए तो सरकारी अस्पतालों में लाख व्यवस्था होते हुए मरीजों को भटकना पड़ता है। मोटी कमाई के लालच में कुछ चिकित्सक अपना सारा धर्म, ईमान और अपने दायित्वों को पूरी तरह से भूल चुके हैं। पैसे कमाने की भूख इतनी बढ़ गई है कि इन्हें ईश्वर से भी भय नहीं लगता है कि लाखों रुपए शासन से मिलने और तमाम सुविधाएं पाने के बाद भी ये इस कदर नीचे गिर गए हैं कि कुछ पूछिए ही मत। कोरोना जैसी घातक बीमारी ने सबको सबकी औकात दिखाई है, इसके बाद भी अक्ल के अंधे ये चिकित्सक पाप की कमाई करने में मशगूल हैं और अपने परिवार व बच्चों को भी पाप की कमाई का भागीदार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन्हीं कुछ चिकित्सकों की वजह से संजय गांधी अस्पताल के जो हालात हो गए हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं या जिनका इलाज चल रहा है, वो अगर प्राइवेट में जाने से इनकार करते हैं तो उनका अस्पताल में ढंग से इलाज नहीं किया जाता, बल्कि मरीज व उनके परिजनों को प्रताड़ित भी किया जाता है। यही हाल अन्य व्यवस्थाओं का है। जिम्मेदार केवल खाना पूर्ति करने में जुटे हुए हैं। 100 गृह की बात करें तो इस गर्मी में अस्पताल में रखे 100 गंध मार रहे हैं। उन्हें रखने के लिए अस्पताल में फ्रीजर की व्यवस्था नहीं है। परिजनों को स्वयं इस दुर्दशा से बचने किराए का फ्रीजर लाना पड़ता है। जिसके पास व्यवस्था नहीं है उनकी लाशें सड़ांध मारने लगती हैं। जिसके पास व्यवस्था है वो खुद किराए से फ्रीजर लाकर व्यवस्था बनाते हैं ताकि अंतिम यात्रा में 100 की दुर्गति ना हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या बड़े बड़े भवन बना देने या करोड़ों अरबों की मशीनरी खरीद लेने से व्यवस्था बन जाएगी? मेरा तो मानना है कि जब तक चिकित्सक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं करेंगे, रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था इसी तरह से भगवान भरोसे रहेगी। संजय गांधी अस्पताल में हालात यह हैं कि 100 गृह में रखे 8 फ्रीजर पूरी तरह से खराब पड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम के लिए लंबी कतारें लगती हैं और बिना फ्रीजर के 100 दुर्गंध मारने लगते हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब लोग अपने परिजनों के मृत शरीर को रखने के लिए किराए पर फ्रीजर लेकर अस्पताल पहुँच रहे हैं। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला उस समय सामने आया जब मृतिका प्रिया शुक्ला के परिजन अस्पताल में फ्रीजर लेकर पहुंचे और परिजनों ने अस्पताल की दुर्दशा पर सवाल उठाया। अनिल त्रिपाठी कहाँ से आए? डेकहा से।
ये फ्रीजर आप बाहर से लेके आए? हाँ, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। जो भी फ्रीजर हैं सब खराब पड़े हुए हैं, तो सेवा संस्थान से लेके फ्रीजर कल आए थे। यहाँ जब बातचीत की गई तो पता चला कि यहाँ 8 फ्रीजर हैं, लेकिन सारे फ्रीजर खराब पड़े हुए हैं, सभी फ्रीजर बंद पड़े हुए हैं। इसलिए बाहर से फ्रीजर लेके बाडी रखना पड़ा रात में, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, वो पड़ी ही रहेगी। सुबह तक में बाडी बदबू देने लगेगी, चूहे काट खाएंगे, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा चुकी है हॉस्पिटल की। यहाँ के प्रशासन की है,